तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो सिलसिला चल रहा है उसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हैज और हैव ये दोनों इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? किसी चीज़ की मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए, पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए। और हैड जो है ये उनकी माजी की शक्ल है। हैज़, हैव ये यूँ समझ लो फ़िल हाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए, और हैड माजी के लिए। तो ये हैज़ ही, शी, इट के लिए, और हैव जो है ना ये प्लूरल यानी जमा सब्जेक्ट के लिए हैव। और आई के साथ भी ये एक स्पेशल इसको इस्तिस्ना हासिल है कि आई के साथ हैज़ की बजाय हैव ही लगता है। और माजी में सभी प्रोनाउंस के साथ हैड ही लगता है। तो इनका माना वही है, क्या? मिल्कियत, मिल्कियत जाहिर करना। माजी के लिए, माजी की सूरत में हम मिल्कियत हैड से जाहिर करते हैं। वैसे तो हैज, हैव और हैड के कुछ और भी इस्तेमालात हैं। इनके साथ टू भी इस्तेमाल होता है और हैड के साथ टू और बेटर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इस्तेमालात अभी हम नहीं पढ़ रहे। हम सिर्फ मिल्कियत पढ़ रहे हैं कि फ़िलहाल में हैज़ और हैव और माजी के लिए हैड इस्तेमाल होगा। हर चीज़ की एनी नाउन और प्रोनाउन यानी किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की अगर हमें मिल्कियत ज़ाहिर करनी है तो हमने हैज़ लगाना है। उसका कोई ऐसा जुज़्व ज़ाहिर करना है जो उसकी मिल्कियत में हो या उससे अलग ना किया जा सकता हो, तो हम हैज़ और हैव लगाते हैं। जैसे एक जुमला देख लें, कुर्सी की 4 टांगे हैं। किताब के 18 सफ़हात हैं। उसके पास काफ़ी मालूमात हैं। मेरे पास एक कीमती बटवा है, बटवा है। उसके घर में कई सोफे हैं। सोफे हैं। ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल जो हैं ये फ़िल हाल के हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं फ़िल माजी में जो आगे पढ़ेंगे। अब कुर्सी की 4 टांगे हैं, इसका मतलब कुर्सी की मलकियत में या कुर्सी की 4 टांगे ऐसी हैं जो उससे जुदा नहीं की जा सकती। यानी मलकियत ऐसी चीज़ होती है जो किसी से जुदा ना की जाए, ख़ासतौर पर बेजानदार चीज़ के लिए। तो कुर्सी की 4 टांगे हैं। द चेयर, द चेयर हैज, एक है कुर्सी, एक के लिए है, सिंगल नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए है, जमा के लिए है। द चेयर हैज 4 legs, चेयर हैज 4 legs, कुर्सी की 4 टांगे हैं। किताब के 18 सफ़हात हैं। ये सफ़हात किताब से अलग नहीं किए जा सकते, उसका हिस्सा है, उसकी मलकियत में है, उसका जुज़्व ला जनफ़त है। तो द बुक हैज़, किताब भी एक है, इसीलिए हमने हैज़ लगाया है। जैसे यहाँ एक कुर्सी है तो हैज़ लगाया और बुक,
द बुक हैज 18 पेजेस। ठीक है जी। आगे उसके पास काफी मालूमात हैं। ये भी एक है, he has a lot of infos यानी इंफॉर्मेशन, इन्फोज या इंफॉर्मेशन। he has a lot of information or he has a lot of infos about anything, about latest technology, about any field of knowledge. He has a lot of information about इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी चीज़ के मुतालिक ये उसकी मालूमात, उसका हिस्सा है, उसकी मलकियत है, इसलिए हमने है जैसे मेरे पास एक कीमती बटवा है। यहाँ पे अब आई के साथ मैंने आपको बताया कि आई एक वाहिद प्रोनाउन है, वाहिद इसमें ज़मीर है जिसके साथ हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता। हालांकि ये है एक। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जितने भी ज़बानें हों उनका कुछ इस्तिस्ना होता है, कुछ अल्फाज मुस्तस्ना होते हैं इस्तेमाल के, और वो होते हैं अस्माए समाई। जिस तरह हम उनसे सुनते हैं मजबूरन वही इस्तेमाल करते हैं, उनमें वहाँ कोई कायदा नहीं होता। याद रखें, कोई भी ज़बान हो, ज़बान पहले बनती है, कायदे बाद में वजूद में आते हैं। तो जो भी ज़बान हो, हर ज़बान में कुछ न कुछ इस्तिस्ना हासिल होता है और पूरी तरह वो कवायद पर नहीं उतरती। बाज़ ऐसे अल्फाज जो हम सेम टू सेम जिनकी नेटिव टंग या आबाई ज़बान होती है उनसे जैसे सुनते हैं वही लिखते हैं। तो यहाँ ये भी आई के साथ, चूँकि जो इंग्लिश मैन हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो हैव लगाते हैं, लिहाजा हमें भी मजबूरन, जबकि आई एक है लेकिन इसके अलावा हमें हैव इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ पर्स, कॉस्टली पर्स। आई हैव अ कॉस्टली पर्स, बटवा। मेरे पास एक कीमती बटवा है। उसके घर में कई सोफे हैं। She has many sofas, many sofas in her home। उसके घर में कई सोफे हैं, या वो अपने घर में कई सोफे रखती हैं। शी हैज़ मैनी सोफाज इन हर होम। तो ये जो है हमारे पास हैज़ और हैव की ख़ास तौर पर मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए हमने इन्हें इस्तेमाल किया है। ये 5 एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि हैड जो है ना, हैड का इस्तेमाल, ये वही है हैज़ हैव का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो थे सिंपल सादा से जुमले जो मलकियत को ज़ाहिर करते थे। अब हम देखते हैं कि इनके मनफी और सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। मनफी और सवालिया जुमले। और एक बात याद रखें कि ईच सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। ईच सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप। तो हर जुमला यानी बड़े हरूफ से, बड़े लेटर से शुरू होता है और उसके आखिर में क्या होता है, फुल स्टॉप। और अगर वो सवालिया है तो क्वेश्चन मार्क ला सकते हो, जिस तरह उर्दू में है यही तरतीब इंग्लिश में है। तो अब हम इन जुमलों को अगर हैज़ हैव को मनफी सूरत में इस्तेमाल करना हो तो हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर इनको सवालिया बनाना हो तो हैज़ और हैव को या हैड को सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। जिस तरह इज़ आर एम वाज वार हमने पढ़ा था कि अगर सवालिया उनको बनाना हो तो इज़ आर एम वाज वार सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। इस तरह अगर इनको सवालिया बनाना हो तो हैज़ हैव हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और एंड पे सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं अगर वो सवालिया है। तो अगर हमें नेगेटिव बनाना है यानी मनफी जुमले बनाने हैं तो उस सूरत में हैज़ और हैव हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। और जिस तरह इज़ आर एम वाज वर के साथ हम माइनस बनाने यानी नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमले बनाने के लिए नॉट लगा देते थे, इस तरह हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो हम कुछ जुमले देखते हैं, इनमें ये जो लिखे हुए हैं, जो कुछ मनफी जुमले हैं और कुछ सवालिया हैं। उसके पास द्रांति नहीं है। ही लिखें, शी लिखें,
अब ये जो भी है, यानी अगर लड़का है लड़की है, शी हैज नो सिकल। दरांती को क्या कहते हैं? सिकल। शी हैज या ही हैज नो सिकल, उसके पास दरांती नहीं है। नो या नॉट भी आप लगा सकते हैं, यानी कोई दरांती नहीं है। तो नो, अगर शी हैज नॉट अ सिकल, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, शी हैज नो। लेकिन ज्यादा जो है ना हैज के साथ नेगेटिव बनाने के लिए नो ही लगता है। उनके पास घर नहीं है। दे हैव नो होम, उनके पास घर नहीं है। एंड पे जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, एंड पे फुल स्टॉप आपने लगाना। जिस तरह सवालिया में खत्मा लगता है, इस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप। और पहला लेटर कैपिटल। मेरे पास चाबियां नहीं हैं। आई हैव, ये वही इस्तिस्ना वाला है। आई हैव नो कीज, मेरे पास कोई चाबियां नहीं है। एंड पे फुल स्टॉप। क्या उसके पास पिस्टल है? तो हैज ही आ पिस्टल। ये यहाँ पे आप शी नहीं लगा सकते, क्योंकि पिस्टल इसके पास होता है, अक्सर लड़कों के पास ही होता है। क्या उसके पास हैज ही आ पिस्टल, क्या उसके पास पिस्टल है? ये सवालिया बन गया। देखें, हमने वही यहाँ ही आना चाहिए, हैज आना चाहिए था, और ही के फौरन बाद यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद हैज आना चाहिए था। हमने इसी को सब्जेक्ट से पहले रख दिया है। ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन सेंटेंस बन गया है, सवालिया जुमला बन गया है। उसके हाथ में क्या है? यहाँ डबल सवालिया दो, यानी एज ए डबल क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो क्या है और दूसरा है भी मिल गया। उसके हाथ में क्या है? What has he in his hand? उसके हाथ में क्या है? आखिर में क्वेश्चन मार्क। What has he in his hand? What has he in his hand? उसके हाथ में क्या है? तो ये देखें, ये पहले हमने सिंपल सवाल ये बनाया, हैज को बाहर निकाल दिया, और फिर मैंने आपको बताया कि इज आर एंड वाज वर इनको सब्जेक्ट से पहले लिख दें, या हैज हैव हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख दें। और अगर ये डबल सवालिया है तो वो 13 हमने क्वेश्चन वर्ड वाले जो पढ़े थे, 8 डब्ल्यू से शुरू होने वाले और 5 एस से शुरू होने वाले, वो इज आर एंड वाज वर या हैज हैव हैड से पहले वो डबल सवालिया वाले वो क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। यूं हमारा डबल सवालिया का ये जुमला बन गया है। डबल क्वेश्चन वर्ड वाला, डबल सवालिया तो नहीं, डबल क्वेश्चन वर्ड वाला। तो पहले हमने हैज हैव को जिस तरह सवालिया बनाते हैं उस तरह लिखते हैं। उससे पहले वाले जो क्वेश्चन वर्ड हमारे हैं, डब्ल्यू से शुरू होने वाले 8 या एस से शुरू होने वाले 5, वो लगा देते हैं। इस तरह ये क्या बन जाता है? ये नेगेटिव या सवालिया। नेगेटिव, अब नेगेटिव बनाने के लिए हैज हैव हैड इज आर एंड वाज वर के बाद नॉट या नो, और सवालिया बनाने के लिए इज आर एंड वाज वर या हैज हैव हैड ये सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। अगर डबल क्वेश्चन वर्ड है तो डब्ल्यू से शुरू होने वाले या एस से शुरू होने वाले ये उससे यानी उस लेटर से या उस वर्ड से हैज हैव हैड इज आर एंड वाज वर से पहले लगा देता है। तो इस तरह बच्चों ये हमारे पास ये एक तरह की ये वाली हैज वाली फुल मस्ट हो गई है। इनमें नेगेटिव भी सेंटेंस आ गए हैं, क्वेश्चन वाले भी आ गए हैं। अब एक लास्ट में बचता है हमारा हैड, उसको देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब जो है ना हम हैड को ये ज़ेरे बाउल ला रहे हैं। हैड ये जो माजी के लिए इस्तेमाल, माजी की सूरत में हम मिल्कियत हैड से ज़ाहिर करते हैं। तो हैड के ये कुछ मैंने जुमले लिखे हैं, और ये सादा, मनफी और सवालिया, ये तीनों कैटेगरीज पर मुश्तमिल हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ हैड की सूरत हाल क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। बहरहाल कॉमन मोटा सा पॉइंट यही है कि हैड जो है ना माजी में मिल्कियत ज़ाहिर करता है, या किसी चीज़ का कोई ऐसा वस्फ या ऐसी खूबी जो उससे जुदा न किया जा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? हैड इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस है, उसके पास कोई किताबें नहीं थी। अब इसकी जगह ही शी आप कुछ भी लगा सकते हैं। ही शी हैड, यहाँ हैड लगा दें। नो बुक्स,
तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, मैंने से यानी नफी वाला जुमला है। उसके पास कोई किताबें नहीं थी, तो मैंने जिस तरह पहले आपको बताया हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नो या नॉट लगाते हैं। ही शी हैड नो बुक्स, यानी कोई भी किताबें नहीं थी उसके पास, यानी लड़का है लड़की है उसके पास कोई भी किताबें नहीं थी। हैड के फ़ौरन बाद नो लगा दिया। इस तरह हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नेगेटिव बनाना हो तो नो लगाते हैं। इज़ आर एम वाज वार इस्तेमाल हुए हों उनको भी नेगेटिव बनाने के लिए इज़ आर एम वाज वार के बाद नो या नॉट लगा देते हैं। अब चूंकि हम हैड पढ़ रहे हैं तो हैड को भी नेगेटिव बनाने के लिए इज़ आर एम वाज वार की तरह या हैज़ हैव की तरह हैड के फ़ौरन बाद नो या नॉट लगाते हैं। तो लड़कियां घर में गुड़ियां रखती थी। The girls had dolls, गुड़ियां, dolls in their house लगा सकते हैं, होम लगा सकते हैं, जो भी आपका जी चाहे। लड़कियां घर में गुड़ियां रखती थी। The girls had dolls in their house, लड़कियां घर में गुड़ियां रखती थी। तो ये चूंकि सिंपल है, मिल्कियत ज़ाहिर करती है, गुड़ियां उनकी मिल्कियत में थी या उनके पास थी। अगर कोई चीज़ किसी के पास हो, किसी की मिल्कियत में हो, किसी की जेब में हो, या किसी ऐसे इस्म या ऐसे नाउन के साथ उसका रिलेशन हो, उसका ताल्लुक हो, उसकी मिल्कियत हो जिससे उसे अलहदा न किया जा सके, उसके लिए हम हैज़ या हैव या हैड लगाते हैं। माजी की सूरत में हैड, हाल की सूरत में हैज़ हैव। तो अब गुड़ियां उनके पास थी, उनकी मिल्कियत में थी, तो हमने क्या लिखा था, गर्ल्स हैड डॉल्स इन देयर हाउस। ठीक है। तो अब थर्ड सेंटेंस है हमारा, ये देखें थर्ड सेंटेंस जो है ना वो ये है जी, उसके पास जादू की छड़ी थी। सॉरी है नहीं, उसके पास जादू की छड़ी थी, उसके पास जादू की छड़ी थी। अब he had हम पढ़ रहे हैं ना, he had a magic stick, a magic stick, जादू की छड़ी, उसके पास जादू की छड़ी थी। he had a magic stick, उसके बाद उसके पास जादू की छड़ी थी। अगर हम इसी को अगर माइनस में या नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहें तो हैड के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर इसे सवालिया बनाना चाहें तो हैड को इसकी जगह यहाँ पे ले आते हैं। ये क्वेश्चन यानी सवालिया बन जाएगा। अगर लगाना हो मनफी जुमला बनाना हो तो यहाँ हम क्या जो है नो या नॉट लगा देते हैं, नो या नॉट। हैज हैड के यानी हैड के फौरन बाद हैज हैव, हैड के फौरन बाद नॉट या नो लगा दें तो ये जुमला माइनस में तब्दील हो जाएगा। अगर हैड हैज हैव को तो सब्जेक्ट से बाहर लगा दें तो जुमला सवालिया बन जाएगा। ही हैड अ मैजिक स्टिक, उसके पास क्या थी, जादू की छड़ी थी। क्या उसके पास जादू की छड़ी थी, हैड ही अ मैजिक स्टिक, फिर आखिर में सवालिया क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अगर इसको माइनस बनाना तो ही हैड नॉट अ मैजिक स्टिक, उसके पास जादू की छड़ी नहीं थी, तो हैड के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। इस तरह आगे देखें, क्या मेरे पास घड़ी थी, क्या मेरे पास घड़ी थी, यहाँ वही इस्तिस्ना वाला जुमला है, हैव आई अ वॉच, हैव आई अ वॉच, क्या मेरे पास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ वही देखें कि हमने हैव को बाहर लगा दिया सब्जेक्ट से पहले फौरन। ये देखें सब्जेक्ट से फौरन हम पहले लगाते हैं, हैज हैव हैड इज आर एम वाज वर, हम सब्जेक्ट से फौरन पहले लगा देते हैं। अगर डबल वर्ड आ गया सवालिया डबल वर्ड तो फिर हैज हैव हैड और इज आर एम वाज वर से पहले वही डबल सवालिया वाला वर्ड डाल देते हैं जो मैंने पहले पढ़ाए थे 13, जिनमें 8 डब्ल्यू से शुरू होते थे और 5 एच से। तो हैव आई अ वॉच, सॉरी यहाँ पे हम चूंकि हैड पढ़ रहे हैं, हैव नहीं, हैड आई अ वॉच, क्या मेरे पास घड़ी थी, वही हैड हमने बाहर लगा दिया। आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी, क्या मेरे पास एक घड़ी थी, हैड आई अ वॉच,
अगर इसको नफी में नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आई हैड नॉट अ वॉच, आई हैड नॉट अ वॉच। या फिर अगर इसको नफी भी हो सवालिया भी हो तब आप इस तरह इसको हैडंट आई अ वॉच भी लिख सकते हैं, हैड नॉट आई अ वॉच या हैड आई नॉट अ वॉच, दोनों सूरत में इधर भी नॉट लगा सकते हैं इधर भी नॉट लगा सकते हैं। शर्त यह है कि अगर ये क्वेश्चन वाला यानी क्वेश्चन सेंटेंस हो सवालिया जुमला हो। हैडंट आई अ वॉच भी लिख सकते हैं, हैड नॉट आई अ वॉच लिख सकते हैं, हैड आई नॉट अ वॉच भी लिख सकते हैं। तो अगर डबल हो तो यहाँ पे जो है ना हम वो वर्ड लगा देते हैं जो 13 हमने पढ़े थे। अब आगे वाला सेंटेंस देखिए, उन्होंने घर में सोफे क्यों रखे थे। यहाँ वही है कि डबल क्वेश्चन वर्ड आ गया है। why had they sofas, why had they sofas in their house। यहाँ पे फिर वही, अब ये डबल क्वेश्चन वर्ड है कि हैड हमने पहले लिख दिया, हैड से पहले वाई वाला वो डब्ल्यू से शुरू। वाई हैड दे सोफाज इन देयर हाउस, उन्होंने घर में सोफे क्यों रखे हुए थे या क्यों रखे थे। ये सोफे ज़ाहिर है उनकी मिल्कियत है इसलिए हमने हैड लगाया। लास्ट में हमारा सेंटेंस है असलम के पास रकम नहीं थी। ये माइनस वाला है तो माइनस वाला देखें आप, असलम के पास रकम नहीं थी तो असलम हैड माजी में है नो मनी, असलम के पास रकम नहीं थी। तो ये मलकियत वाले हमारे हैज हैव हैड का इस्तेमाल ऑलमोस्ट जितना भी था वो हमने कर लिया है। और इनके साथ कुछ और भी ये एक यानी पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी हैज हैव हैड लगता है, लेकिन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और फेल हाल के लिए यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव और थर्ड फॉर्म लगते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके साथ टू वाली फॉर्म भी लगती है, हैज टू हैव टू, उनका फिर कुछ माना थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, वहाँ वो मजबूरी जाहिर करता है या कोई किसी चीज़ के लाजमी होने के लिए होता है। इसी तरह हैड टू या हैड बेटर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आगे हम जाके पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा पुख्ता हो जाएंगे, मज़ीद हमारी ग्रामर मजबूत हो जाएगी, इनके वो इस्तेमालात पढ़ेंगे। फ़िलहाल मिल्कियत के लिए और इसके माइनस या सवालिया जुमले के लिए यहाँ तक हमारे लिए ये काफ़ी है और हमारा लेक्चर यहीं पे तमाम होता है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ मज़ीद कुछ इस्तेमालात ग्रामर के लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।